सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा के द्वारा बताया गया ही उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल देगी। जो भी परिवार में पुराने से पुराना भीषण बाधा है, परिवार में अचानक से क्या होता है, बच्चे रोजगार में थे और नौकरी चली जा रही है, या तो रोजगार उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, वह जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की या किसी भी फील्ड की, पता चला उनको रोजगार मिल ही नहीं रहा है। पता चला कि पूरा एफर्ट कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, घर परिवार एकदम टूटन की स्थिति में आ जाता है। मैं उन माँ बाप की स्थिति को जानता हूं जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हो बहुत सालों से और वह सफल ना हो पा रहा हो, तो घर परिवार का वातावरण एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है, पूरा परिवार एकदम से खिन्न रहता है, दुखी रहता है। तो ये चीज हर परिवार में लगभग युवा बच्चे होते हैं और सभी लोग सफलता के लिए कामना करते हैं। यहां पर एक चीज हम और कहेंगे कि देखिए, आध्यात्म की ऊर्जा को जरूर बनाकर अपने जीवन में रखिए और आप कर्म जरूर करिए। हम ये नहीं कहते कि कर्म को छोड़ दें, क्योंकि लिखा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वही है वही जो राम रचि राखा। तो कर्म हमारा प्रधान है और होगा क्या जो ईश्वर ने आपके लिए रचा है, लेकिन कर्म करना छोड़ना नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कर्म करना है, लेकिन आपको दिशा और दशा चेंज करने के लिए आध्यात्म का शरण लेना है। आध्यात्म की ऊर्जा क्या करती है कि आपकी दिशा और दशा को चेंज करती है, आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। और मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, जिस प्रकार से कोई क्रिकेटर होता है 99 रन पे आउट हो जाता है तो उसका शतक नहीं माना जाता है, इसी प्रकार से अगर आप पूरा एफर्ट करते हो, मान लो आप इंटरव्यू तक गए और होता क्या है कि इंटरव्यू की चौखट से आप लौट आए, तो जितना आपने प्रयास किया था वह क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर से आपको एफर्ट करना है, फिर से एग्जाम देना है, फिर से आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो होता क्या है, 99% आपका कर्म होता है, 1% भाग्य होता है जो आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करता है। तो आपको कर्म तो 99% करना है, लेकिन जो दशा और दिशा को डिसाइड करता है वो आपका भाग्य है। इसी को बोलते हैं आध्यात्म, इसी को बोलते हैं ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा जब बनती है, जब वह 99.9% आपका मेहनत और 1% आपका जो भाग्य होता है जब जुड़ जाता है, तो आपकी दिशा और दशा दोनों आपको प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई चीज की आपको भटकाव नहीं करना है, आपको केवल अपनी दिशा और दशा लाइन लेंथ को बनाकर चलना है। बस अपने प्रभु, अपने इष्ट देव की पूजा, जो आज हम विधि बताने वाले साईं बाबा की विधि, अगर आप साईं में बिलीव करते हैं तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि निश्चित आपको सफलता का मार्ग मिलेगा, प्रशस्त होगा। यहां पर एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज ही एक ऐसा न्यूज मिला, एक नहीं दो न्यूज मुझे मिला, कल का न्यूज और एक आज का न्यूज। आज ही मुझे सुबह सुबह एक न्यूज आया कि उनका बच्चा जो है वह कर रहा था, बहुत पहले से एमटेक था लड़का, और कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था। मैं आज बताऊं, उनको मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छे पद पर उनका ज्वाइनिंग हुआ और लड़का एमटेक था, इतना प्रयास था कि कोई भी सफलता उनको नहीं मिल रही थी, कोई पैकेज नहीं मिल रहा था। आज उनको करोड़ों का पैकेज मिला और उन्होंने सुबह सुबह कॉल किया कि गुरुजी, आपने जो मेरे लिए हवन किया था वह मेरे दिव्यता के साथ और मुझे परिणाम मिल गया, इसके लिए धन्यवाद। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा सभी परिवार से कि मेरा कोई उसमें रोल नहीं है, वो तो प्रभु की कृपा है, मैं तो माध्यम हूँ, केवल हवन करता हूँ आपके लिए, आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर के, लेकिन यह प्रभु की कृपा है, साईं की कृपा है। मैं तो उनके चरण का धूल हूं, मैं उनके लिए अरदास करता हूं, जो हमारे साईं परिवार हैं, और हमारी अरदास कबूल होती है, यही मैं प्रभु का मैं खुद शुक्रगुजार हूं। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आप ऐसे जीवन में तरक्की करें। इसी प्रकार से एक न्यूज और आया छत्तीसगढ़ से। ये न्यूज जो मैं बता रहा हूं ये बिहार का न्यूज है, और बिहार परिवार जो उन लोगों को मैं बधाई देता हूं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से न्यूज आया जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत ये चली थी, कलहपूर्ण दिक्कत थी, और हुआ क्या, उनको संतान नहीं हो रही थी। 10 साल हो गए थे शादी को, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने मेरे से हवन कराया और संतान प्राप्ति का उनके लिए हवन हुआ, सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ हुआ, गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का। और मैं आज आपको बताऊं कि आज उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
कि आपका जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहे। और मेरा पूरा प्रयास होता है कि जो हमारा साईं परिवार है कहीं ना भटके, इसीलिए हम अपना जो है इंस्टाग्राम का एड्रेस देते हैं कि आपको कहीं नहीं भटकना है। आप इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो है हवन यज्ञ याजन पूजन जो आप कराना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार होते हैं। तो आइए सबसे पहले आज उपाय जान लें जो आप घर में करेंगे। देखिए, जो उपाय हम बताते हैं वह घर में भी आप करिए, और यज्ञ याजन अगर आप कराना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। आइए पहले उपाय जानते हैं। देखिए, जब घर में पुराने से पुरानी भीषण बाधा हो, आपके घर परिवार में कोई कार्य न बन रहा हो, कोई भी बिजनेस को घाटा लग रहा हो, दाम्पत्य जीवन में, संतान प्राप्ति में, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करना है, क्योंकि जिस छत के नीचे आप रहते हो जब उसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वह पूरे परिवार के माइंड पर हावी हो जाती है, दिमाग पर हावी हो जाती है। और जब नकारात्मकता आ जाती है तो आपको सकारात्मक एनर्जी क्या होती है, दूर हो जाती है। और दूर होती है तो आप एकदम से जो काम बनने भी वाला होता है वो भी बिगड़ जाता है, जो अच्छा काम होता है वो भी बिगड़ जाता है। आप कोई भी कार्य करते हो जहाँ पर आपकी बड़ाई होना है वहाँ पर भी लोग आपकी बुराई करते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, आप उपाय ध्यान से सुने। आपको लेना है एक गोला, जो आपको आता है मंदिर में चढ़ाते हैं, नारियल। नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, इस नारियल को अपने सर से, अगर मान लीजिए आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आपके पति पत्नी में संबंध खराब चल रहा है, तो आपको करना क्या है, इसको संकल्प के साथ इस नारियल को लेना है और 21 रुपये, 21 रुपीज़ आपको लेना है, 21 रुपये लेना है। 21 रुपये ले लीजिएगा और इसमें 7 गांठ हल्दी लेना है। 7 गांठ हल्दी, हल्दी होता है गुरु का प्रतीक। और जहां पर शुक्र और गुरु जिसकी कुंडली में अगर युति नहीं बन रही है तो ऐसे घरों में मैं एक चीज बता दूं, संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आती है, विवाह में भी दिक्कत आती है। ऐसे घरों में क्या होता है, क्या व्यभिचार पनपता है। जिसकी कुंडली में अगर गुरु और शुक्र दोनों निम्न स्तर के हैं, दोनों का अच्छा उच्चता नहीं प्राप्त है, तो वह रोजगार में भी नहीं आगे बढ़ पाते हैं, उनको जॉब में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैं कहेंगे कि ये मल्टीपर्पज उपाय है, इसको आप करें जरूर। तो 7 गांठ आपने हल्दी ले लिया, हल्दी जो स्क्रीन पर हम दिखा दे रहे हैं ये आपने ले लिया, और एक नारियल ले लिया, 21 रुपये ले लिया। एक पीले कपड़े में इन सबको बांध दीजिए और एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। साईं बाबा का कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, लेकिन जो मंत्र मैं बोल रहा हूं वो आप करिए। ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का एक माला आप जाप करिएगा, केवल और केवल बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे आपको 7 गुरुवार, 7 थर्सडे आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद जो 21 रुपये है इसको आप क्या करें, अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आपके घर परिवार का दुर्भाग्य चल रहा है, जिसका भी दाम्पत्य जीवन का कला चला, आप अपने सर के ऊपर 7 बार घुमा करके किसी गरीब को दान दे दें या किसी मंदिर के जाकर के दान पात्र में इसको डाल देना है। और इसको 7वें गुरुवार को डालना है, मैं ये भी बता दूं। और जो नारियल का आपने गोला रखा है, या चाहे जो हो जाए, सूख जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो नारियल आप लेंगे जो मंदिरों में चढ़ा, उसमें हिला के देखिएगा पानी होना चाहिए। ये नारियल आप क्या करिएगा, अपने सर से 7 बार घुमा के किसी जो है बहते हुए जल में डाल देना है। और जो 7 गांठ हल्दी आपने लिया है, अब इसको ध्यान दीजिएगा, जिन माताओं बहने के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा है वो क्या करें, अगर वह खुद या उपाय करती, 1 गांठ हल्दी क्या करें, जहां वह सोते हैं अपने सर के नीचे रख दें, बिस्तर के नीचे एक पीले कपड़े में बांध कर। और प्रभु की कृपा ऐसी बनेगी कि आपका दाम्पत्य जीवन प्यार से भर जाएगा, कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक काम और करना है, जिन बच्चे बच्चियों की शादियों में विलंब है वह क्या करें, ये 7 गांठ हल्दी को इसको क्या करें, पिसा दें, इसको क्या करें, पीस लें। साईं बाबा के सम्मुख यह चढ़ा के पड़ा रहेगा, 7वें गुरुवार इसको पीसना है। 7वें गुरुवार पीस लें और इसको करें क्या, जब भी वह नहाने जाए 1 चुटकी हल्दी इसमें बाल्टी में डालें और इसी से स्नान कर लें। इससे क्या होता है, गुरु तत्व की कृपा आप पर बढ़ती है। और आपके कुंडली में भी अगर गुरु कमजोर है तो गुरु उच्चता को प्राप्त करता है और आपको यश, कीर्ति, वैभव, धन, लक्ष्मी सब प्राप्त होती है। आपके जीवन में जो भी वर की प्राप्ति होती है, वधू की प्राप्ति होती है, बच्चे बच्चियों की शादी अच्छे घर में होती है। तो ये कर लें। और जिनके परिवार में लोग बीमार हैं वो मैं बता दूं क्या करें,
इस हल्दी को 7 गुरुवार, एक हल्दी एक गुरुवार क्या करें, जैसे 7वें गुरुवार को इसको ले लें, हल्दी को उठाकर जो व्यक्ति बीमार है उसके सर पे 7 बार घुमाएं एक हल्दी, एक दिन 7 दिन यह क्या करें, 7 हल्दी 7 को 7 बार घुमा के किसी पीपल के वृक्ष पर आप डलवा दें। 7 दिन डेली एक हल्दी एक दिन नहाने धोने के बाद सर पे घुमाएं और पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और साईं बाबा का ध्यान करते हुए वहां एक दीप प्रज्वलित कर दें और उसके बाद यहाँ पर एक अगरबत्ती एक लोटा जल डाल दे। घर परिवार का कोई भी सदस्य इसको कर सकता है, या जो व्यक्ति बीमार है अगर वहां तक जा सकता है पीपल की वृक्ष तक तो वो कर दे। मैं आपको बता रहा हूं पूरी रोग दोष कलेश विकार दूर हो जाएगी। और अगर आपके घर में भीषण बाधा है तो 7 गांठ हल्दी को क्या करिए, एक पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिएगा। मैं कह रहा हूं एक चीज जान लीजिए कि साईं की कृपा ऐसी बनेगी कि आपके घर में कभी भी कोई भी बाधा इंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि गुरु की कृपा होती है जब तो आदमी चमक जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है गुरु। और इसीलिए कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में अगर अपने प्रभु के नाम से, अपने गोत्र और नाम से अगर हवन करा देते हैं, मंत्रों का जो जाप होता है ना, जब संकल्प होकर आपके लिए मंत्रों का जाप होता है तो आपके जीवन से हर बाधा दूर हो जाती है। इसीलिए हम अपने ब्लॉग में हर बार यह बताते हैं यज्ञ याजन हवन के लिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि जो आपके नाम पर संकल्प होकर के जाप होता है मंत्रों का 2,81,000 61,000 मंत्र, तब ये 2 हवन होता है और फिर आपके जीवन में दिव्यता दिखती है, आपको हर तरफ सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो इस उपाय को करें 7 गुरुवार, और हर गुरुवार नारियल नहीं लेना, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक ही गुरुवार एक नारियल लेना है और एक ही गुरुवार आपको 7 हल्दी लेना है, 21 रुपए लेना है। और पूजा हमने जो मंत्र बताया, ओम सर्व मंगल कराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप केवल करना है 7 गुरुवार। एक दीप प्रज्वलित करिए, एक लोटा जल रखिए, पूरे घर में छिड़किए। बस इतना इजी उपाय है। मुझे बताने में, डिस्क्राइब करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सुगमता से समझ सकें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।